अस्सलाम वालेकुम। अब सारा आलम लाइव के साथ मैं हूं मैमुना सत्तार। एक तरफ रिकन्सिलिएटरी कमेटी की आज इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो दूसरी जानिब 9 मई में जो बाकी मुल्ज़िमान थे उन्हें भी सजाएं सुना दी गई हैं मिलिट्री कोर्ट से। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक कंडेमनेशन का, रिजर्वेशंस का, इंटरनेशनल रिजर्वेशंस का भी सिलसिला जारी है, और उसके बाद ये जो बाकी के 60 मुल्ज़िमान हैं, एक हफ्ते से कम वक्त में इनको भी सजाएं सुना देना, ये सब क्या इंडिकेट करता है, एंड वेयर आर वी एग्जैक्टली विद दिस नेगोशिएशंस प्रोसेस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल मैंने रख दिया है, उसी के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये आप डायलॉग के प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं, ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है विद ऑल दीज न्यूज़ अबाउट मिलिट्री कोर्ट से सजाएं, और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर भी जो केसेस हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? डायलॉग में से कुछ निकलेगा नहीं जल्दी, और केसेस चलते रहेंगे अच्छा। और केसेस का फैसला भी आते रहेंगे, और अभी आना भी शुरू हो गए हैं। आपने देखा आज, जैसे आपने जिक्र किया शायद, कि आज भी मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, 60 लोगों को हुई हैं। जी। और पहले कितनों को हुई थी? 25। 25 को पहले मरहले में हुई। हाँ, और 60 को जी। आप 85 हो गई है, 85 उससे हो गए। पहले जो 25 थे उनको रिहा कर दिया गया था, सजाएं मिली थी, और उसके बाद तो इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जिनकी इजाज़त दी थी वो पूरे हो गए। पूरे हो गए। ठीक है, अब मज़ीद केसेस कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन आज एक अहम बात जो सज़ा में है वो आपने देखा है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जावेद इकबाल, उनको भी सज़ा हुई है। और ये बहुत इंडिकेटर है, एक अहम इंडिकेटर है इस बात का कि फ़ौज ने अपने अंदर जो सफाई का काम शुरू किया हुआ है, जिसमें जनरल फैज़ भी था, उसके साथ बहुत सारे ब्रिगेडियर्स भी गिरफ़्तार हैं, कर्नल भी गिरफ़्तार हैं, वो सारा एक जो गैंग था। अब ये जावेद इकबाल को इन हंगामों की वजह से सज़ा दी है, तो फ़ौज इस बारे में यकसू है। और आपने शायद कुछ ट्वीट्स भी देखे हों पिछले दिनों, आप पारा या आईएसआई के कुछ अनऑफिशियल अकाउंट्स हैं जो ये अनाउंस, जिन्होंने मोहित पीरज़ादा के बारे में बताया कि हमने उसको कहाँ कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, कहाँ कहाँ से हमने पैसे दिलवाए। उसमें उन्होंने लिखा, आईएसआई ने भी मोहित पीरज़ादा को पैसे दिए, जीएचक्यू से भी प्रोजेक्ट मिले, जॉइंट चीफ स्टाफ हेडक्वार्टर से भी प्रोजेक्ट मिले, आईएसपीआर से भी प्रोजेक्ट मिले। और ये आप जितने भी ये लोग देखेंगे, ये जो आजकल नए नए ताज़ा ताज़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं मीडिया के लोग, इन सब को प्रोजेक्ट के ज़रिए इनको ख़रीदा, इनके ज़मीर ख़रीदे जाते हैं, और सबकी डिटेल्स हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आनी भी चाहिए, मेरी भी हैं तो वो भी आनी चाहिए, किसी की भी हैं आनी चाहिए। ये जो इस मुल्क पे पैसा लगाया गया मीडिया के ज़रिए, लोगों के जहन ख़राब किए गए, और आज ये सिचुएशन है जहाँ पे आप ये बात करें कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे। और जो खान साहब ने आज बात की है अडयाला जेल में, और उन्होंने कहा है कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो शुरू हो चुकी है, और पाकिस्तानियों को कहा है कि आप पैसे पाकिस्तान ना भेजें। तो ये जो मैंने आपको बात की है शुरू में कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, नतीजे पे सिर्फ एक सूरत में पहुंच सकते हैं, वो किस सूरत है? कि खान साहब जो हैं वो ख़ुद अपने अपने जो ज़ुबान है उसको रोकें, और जो उनके बाहर बैठे लोग और पाकिस्तान में बैठे लोग हैं जो इस मुल्क में झूठ के ज़रिए नफ़रत फैला रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जब तक वो नहीं रुकेगा तब तक कोई डील नहीं हो सकेगी। ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। और ख़ान साहब, अल्लाह बेहतर जानता है उनका दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी लीडर अगर कोई सुलझा हुआ हो, जिसको कौम की फ़िक्र हो, उनके रोटी की फ़िक्र हो, उनके मुआशी मसाइल की फ़िक्र हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को झुकाता है, क्योंकि झुकने वाले जो होते हैं लीडर, वही फिर आवाम मोहब्बत भी उन्हीं से ज़्यादा करती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। खान साहब का ख्याल है कि अब ट्रंप आ गया है, और ट्रंप के इर्द गिर्द जो लोग हैं वहाँ पे उनकी जितनी लॉबिंग की है, जो दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जिस पे न्यूक्लियर एसेट पे, जब कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पे जब पाबंदियाँ लगी, उन्हें खुश आमदीद कहा उन लोगों ने। तो आप इससे सोच लें कि उन लोगों का जहन और उन लोगों के प्लान्स क्या हैं। और मैं, आप सोच लें से मेरी मुराद आप नहीं है, ना ही आम आवाम है, सादा लोग जो हैं
जिनको इस मीडिया ने बेवकूफ़ बनाया। मेरा मुखातिब वो कैंटोनमेंट में रहने वाले और DHA में रहने वाले वो रिटायर्ड और कुछ सर्विंग लोग हैं जिनकी तादाद लाखों में है और उनके आगे फैमिलीज़ हैं। मैं उनसे ये सवाल रोज़ाना पूछता हूँ और पूछूंगा आज फिर कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है और अमेरिका जिस तरह कर रहा है, क्या आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है रात को सोने की बगैर नींद की गोली के, कि आप आज भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका की ग़ुलामी में रहे और अमेरिका आके जिस तरह मुदाखलत कर रहा है, जिस तरह रिचर्ड ग्रैनल ने बात की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल वो बात कर रहा है, और फिर जिस तरह तुलसी गैबर्ड जो इन कैंटोनमेंट में और DHA में रहने वाले सर्विंग और रिटायर्ड को शायद ना पता हो क्योंकि महदूद अकल है, अगर तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी ज़रूर मशकूक है। ये मैं कहूँगा महदूद है उनकी हुब्बुल वतनी। उन्हें ये नहीं पता कि तुलसी गैबर्ड कौन है, उन्हें ये नहीं पता रिचर्ड ग्रैनल कौन है, उन्हें ये नहीं पता कि ये टिम बर्शर जो आज ये भी कांग्रेसमैन है, इसने क्या कहा है। इसका मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ उनके लिए कि पाकिस्तान जेल्ड इट्स लीडर दैट वाज लॉयल टू अमेरिका। ये जो रिटायर्ड और सर्विंग रह रहे हैं ना कैंटोनमेंट में और DHS में, सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो भी जिस लेवल पे, ख़ास तौर पे रिटायर्ड जो हैं, मैं उनसे अल्फाज का तर्जमा चाहता हूँ, वो मुझसे वो बताएं कि उन्हें पता है इसका क्या मतलब होता है कि इमरान खान वॉज लॉयल टू अमेरिका, इसका क्या मतलब है, उन्हें पता है? तो क्या वो उस शख्स को अपने बीवी बच्चों समेत नौज़ बिल्ला पैगंबर का दर्जा देते हैं, मुर्शिद मानते हैं, उस शख्स को जो जिसको अमेरिका कह रहा है, अमेरिकन लोग, अमेरिकन सेनेटर्स, अमेरिकन कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि वो लॉयल टू अमेरिका है, और यहाँ पाकिस्तान में गंद डालते हैं। और ये रिटायर्ड जावेद इकबाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो है, इसके घर वालों से पूछता हूँ कि क्या ये अमेरिकी लॉयल है? ब्रिगेडियर जावेद इकबाल अमेरिका का वफादार है? चलो मैं मानता हूँ पाशा अमेरिका का वफादार है, कियानी अमेरिका का वफादार है, ज़हीर अमेरिका का वफादार है, आसफ गफूर, आसम सलीम बाजवा, कमर बाजवा, जनरल फैज़, लेकिन आप सब ही तो ऐसे नहीं हैं। आप लोगों ने तो हमें सारी ज़िंदगी हमारी ख़राब की। आप लोगों ने लोग पाले मीडिया में जो आज भी इस मुल्क में नफ़रत फैला रहे हैं, और उनको ये बताया गया, झूठ बोला गया। मोहित पीरज़ादा जो आपका अपना बनाया हुआ है, जिसका मारखोर ने कल एक ट्वीट किया है, मोहित पीरज़ादा ने पब्लिकली मुझसे माफ़ी मांगी इस बात पे कि तुम्हारे हमें गलत बताया गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? और कितने लोगों ने माफ़ी मांगी मुझसे इस बात पे कि मेरे बारे में गलत बताया गया? और किन्होंने बताया? इसी तरह के ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद इकबाल जैसे लोग हैं ना, और रिटायर्ड बहुत सारे बैठे हैं, कर्नल हैं रिटायर्ड, जनरल्स हैं रिटायर्ड, खाते पाकिस्तान का हैं, पेंशनें पाकिस्तान के टैक्स पेयर से लेते हैं, जहां हमारे पास सैलरीज नहीं हैं, और पूजते हैं इमरान खान को जो अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहा है कि वो अमेरिका का वफादार है। मैं तमाम साबिक DGISI से पूछता हूँ, तमाम साबिक आर्मी चीफ से पूछता हूँ कि बताएं, अगर ये अल्फाज मेरे बारे में किसी अमेरिकी ने कहे होते कि अब सारा आलम इज़ लॉयल टू अमेरिका, या नवाज शरीफ इज़ लॉयल टू अमेरिका, या आसफ अली जरदारी इज़ लॉयल टू अमेरिका, तो आप लोग किस तरह उछलते हैं? ये जनरल तारिक खान एक है, रिटायर्ड है, ज़हीर है, ज़हीरुल इस्लाम है, ज़हीर की तो खैर सारी फैमिली अमेरिकी है, वो तो कहेगा बहुत अच्छी बात है, ये तो अगर इमरान खान भी अमेरिका का लॉयल मेरी तरह तो वो तो कह देगा। लेकिन मैं इन सबसे पूछता हूँ कि पूरी कौम को आप लोगों ने बेवकूफ़ बनाया कि अमेरिका जो है हमारा दुश्मन है, और आप अंदर से जो अमेरिका का वफादार लीडर है, आपने उसको हमारे सरों पे मुसल्लत करके आज भी उसको सपोर्ट करके आप फ़ौज के अंदर गंद डाला हुआ है। आपने पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर, आपकी तो नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की है, आप इस फ़ौज के अंदर म्यूटनी करवाना चाहते हैं, बार बार करवाना चाहते हैं। आपकी वफादारियाँ किन के साथ हैं? मैं पूछता हूँ फिर कैंटोनमेंट में रहने वालों से और DHS में रहने वालों से, रिटायर्ड से, किससे के साथ है वफादारियाँ आपकी? आज फैसला करें, बताएं। हैं अमेरिका के साथ तो खुल के कहें ना, मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं? माने फिर कि आप लोग सारे अमेरिकी एजेंट हैं और हम पाकिस्तानियों को, सिविलियंस को आप लोग झूठ बोल के हम पे इल्ज़ाम लगा के हमें दबाते रहे सारी उम्र इन मीडिया के लोगों के ज़रिए, उन तमाम करप्ट लोगों के ज़रिए जो इस वक्त अमेरिका में बैठ के तुम्हारी उस फौज को गाली देते हैं जिससे तुम पेंशन लेते हो, जिसके हॉस्पिटल में जाके अभी भी अपना भी और अपने सारे ख़ानदान का इलाज करवाते हो।
उनकी दी हुई सिक्योरिटी में रहते हो, हमारे टैक्सों से, और फिर भी उसकी वफादारी करते हो उस अमेरिकी एजेंट की। असल गेम ये है मैमूना जी कि एक तरफ चाइना कैंप है, एक तरफ अमेरिकी कैंप है। ये इमरान खान, ये वो सब मोहरे हैं। पाकिस्तान के ऊपर दबाव है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करें और चाइना के कैंप में मत जाएं। ये दो बुनियादी इश्यूज हैं। जिस डफर को नहीं समझ आ रही, चाहे वो सर्विंग है या रिटायर्ड, मैं उसको आज ये बताना चाहता हूं, दो इश्यूज हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा प्रॉब्लम है और हम चाइना के कैंप में मत जाएं। बस इनको खाने से, लूटने से फुर्सत मिले, हैप्पी आवर से फुर्सत मिले तो सोचें ये। और ये जजेस के भी हैप्पी आवर्स की मैं बात कर रहा हूं। और ये जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो बारी बारी एक्सपोज हो रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूं इस बात से कि इन्होंने, अब मुझे नहीं पता वो अकाउंट वाकई अपारा का है या नहीं है, मारखुर वाला, लेकिन अगर इन्होंने ये फैसला किया जिसकी हम पिछले 30 साल से हम स्ट्रगल करते रहे हैं कि आप अपनी गलतियां माने और पीछे हटें सियासत से, अगर उन्होंने अपनी ये गलती तस्लीम की है तो ये बहुत अच्छा साइन है, मैं कहूँगा। क्योंकि मैं किसी से पैसे नहीं लेता, मैं किसी से डब्बे नहीं लेता, जो मेरे दिल और ज़मीर में जो बात आती है वो करता हूँ। इन लोगों को एक्सपोज कर, मैं हूँ तो मुझे भी एक्सपोज करें, सिर्फ मोहित पीरजादा को नहीं करें, बाकियों को भी करें जिनको आपने रातब डाला इतने सालों तक, और आज भी डालते हैं चंद लोगों को। बंद करें इस कौम के पैसे को इन लोगों पे ज़ाया करने पे। ये गद्दार हैं जो पैसे पे अपना ज़मीर बेच देते हैं ना एक बार किसी को, वो आपसे बड़ी कीमत जिसको मिलेगी, जहाँ से मिलेगी उसको बेच देगा। आपने कहा है आज भी कुछ लोगों को जो है वो जैसे भी ये डील करते हैं, ये दो नेक्सेस हैं जो कि एक नेक्सेस इनके साथ डील कर रहा है या एक नेक्सेस है जिसकी ड्यूअल पॉलिसी है विद इन एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, पहले एक नेक्सेस था, अब दो नेक्सेस हो गए हैं, तो और दो नेक्सेस में दो नेक्सेस का भी मफाद कहीं ना कहीं मिलता भी है ना। मसला ये है कि कौम के जहन ख़राब कर दिए हैं इन लोगों ने, एक जनरेशन जो है वो ख़राब हो गई है, उनका जहन ख़राब हो गया, झूठ इतना उन्हें बताया गया है कि वो अब उनका जहन बदलने के लिए उनका ये ख्याल है कि ये जो लोग जिनको हमने पाला, इन्वेस्टमेंट भी तो बहुत की हुई है ना, पैसे की भी, टाइम की भी, तो वो ज़ाया जा रहा है। तो कह रहे हैं इनको हम वापस, और कुछ आ भी गए हैं वापस, कि इनको हम वापस लाएं, इन्हीं के ज़रिए हम लोगों के जहनों को फिर दोबारा दुरुस्त करें। लेकिन ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है, हाँ। बहुत अच्छी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी नहीं है। ये स्ट्रैटेजी जो है ना पूरी कौम को इस पर, मैं कहता हूँ कैंटोनमेंट और डीएचएस से शुरू करें सबसे पहले। उनके जहनों में जो गंद और भूसा भरा हुआ है ना, उसको निकालें। और मेरी बात सिर्फ, मैं चाहता हूँ सारे रिटायर्ड लाजमी सुने, चाहे जज रिटायर्ड हो, जर्नल रिटायर्ड हो, कोई भी हो, कि आप लोगों ने जो गंद और भूसा आपके जहनों में था, आपने कौम के जहनों में भर दिया, नौजवान नस्ल के। और अगर आज भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये अमेरिका की गेम क्या हो रही है इस मुल्क के साथ, तो आप अकल के अंधे हैं। मैं आपकी हुब्बुल वतनी को चैलेंज करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के, मुझे बताएं, एक जनरल तारिक का नाम ले लेता हूँ, चले, वो बहुत उछलता है इमरान खान के नाम पे, और बहुत सारे हैं, ये बाजवे हैं, ये फैज़ हैं, गफूरे शफूरे जितने भी हैं, सबको मैं नाम लेके पूछता हूँ। ये 17 फौजी जवान जो शहीद हुए हैं अभी पिछले हफ्ते हुए ना, आपकी यूनिट में होते, आपके अंडर कमांड होते, तो आपको कैसा लगता, तकलीफ होती ना। अब तो आप रिटायर्ड है ना, अब तो आप हैप्पी आवर मना रहे हैं ना सारे, तो चले अब बात ख़त्म हो गई। तो वो जो जवान शहीद, आपको उनकी कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे तो हुई है, मैं तो सारी उम्र एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आज भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूँ। मैं चाहता हूँ सियासत में फ़ौज ना आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 18-18, 20-20 साल के हमारे नौजवान बच्चे अपनी जान कुर्बान करें और ये रिटायर्ड जर्नल हैप्पी आवर्स में बैठ के अफगानिस्तान को डिफेंड करें। अभी भी, आज भी, जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है अफगानिस्तान में, तो ये इमरान का क्रश है, जिन जर्नलों का, इमरान क्रश है ना जर्नलों का और उनके घर वालों का,
वो आज डिफेंड कर रहे हैं इस बात को कि अफगानिस्तान पे हमला क्यों, वो टारगेट क्यों किया उन दहशतगर्दों के कैंपों को। इनको जरा सी शर्म नहीं है, जरा से भी शर्म नहीं रहेगी इनमें, कोई गैरत, कि आपके अंडर ट्रेनिंग की होगी इन लोगों ने कभी ना कभी। आप अभी तक सर्विस में ही थे ना कुछ अर्से पहले तक, आज पेंशन भी ले रहे हैं आप। वो बच्चे मर गए इस वतन को डिफेंड करते हुए, खून दे गए, उसके रिटेलिएट किया अफगानिस्तान पे, उसकी मजम्मत इमरान खान कर रहा है और ये सब उसके साथ लगे हुए हैं। और कौन सा इमरान खान, जिसको वन कांग्रेसमैन आफ्टर द अदर कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स, यूएस सेनेटर्स एंड कांग्रेसमैन कह रहे हैं कि वो लॉयल टू अमेरिका है। तो फिर आप हमारे और अपने दरमियान आज लाइन खींच लें, आप कहें कि आप अमेरिकन लॉयल हैं, माने ना खड़े होके अपने बच्चों की शादियां अमेरिकियों से ना करें खाली, पता है हमें ये भी सब कुछ, लेकिन अपनी कम से कम जिस इदारे का खाया है सारी उम्र और आज भी खा रहे हो जिस इदारे का, उस इदारे से तो गद्दारी ना करो, उस इदारे के साथ तो खड़े हो, उस इदारे के अंदर तुम लोग साजिशें कर रहे हो, रिटायर्ड हो गए बाहर बैठ के, शर्म नहीं आती तुम लोगों को, कोई गैरत नहीं रह गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें असाइड, बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन ये सब प्ले आउट कैसे करेगा? अब जो इंटरनेशनल एक फैक्टर है, जो प्रेशर है, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में से कुछ निकलेगा नहीं। इमरान खान साहब ने आज 31 जनवरी की डेडलाइन भी दे दी है कि तब तक कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच जाना चाहिए ये सारा मामला। तो हाउ डू यू सी ये कैसे सारी चीज़ें प्ले आउट करेंगी? 31 जनवरी। देखिए, डेडलाइनें तो आती जाती रहेंगी, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि मैंने आपको बता दिया है प्रेशर क्या पाकिस्तान पे, क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करवाना है उन्होंने, और पाकिस्तान चाइना कैंप में ना जाए। इसके अलावा अमेरिकन इंटरेस्ट पाकिस्तान में कोई नहीं है। वो हमला नहीं कर सकता, वो अपने एजेंटों के जरिए ये काम करवाना चाहता है, अपनी लॉबिंग के जरिए। और रिटायर्ड जर्नैलों से बड़े एजेंट तो उनके कोई भी नहीं है, जज भी नहीं उतने बड़े एजेंट। और या ये मीडिया के लोग हैं जिनको वो हड्डी डालता है, जाइलम की भीख डालता है, हड्डी भीख में डालता है, वहाँ जाके ख़त लिखते हैं, ये अपना जाइलम लेने के लिए खैरात पे रहते हैं, वहाँ पे सोशल वेलफेयर पे रहते हैं, ये बता के कि पाकिस्तान में हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। ये जो नेक्सस है ना, ये नेक्सस पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है। और ये इस नेक्सस की वजह से पाकिस्तान एक बेहतर डील नहीं कर। देखिए, हम लड़ नहीं सकते, ना लड़ना चाहिए अमेरिका से ना चीन से। हमें एक बैलेंस्ड पॉलिसी बनानी है, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम एक रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल नेशन के तौर पे, इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर एग्जिस्ट कर सकें। तो उसमें ये जो अंदर हमारे जब तक ये मसले चल रहे हैं ये ठीक नहीं होंगे, तो आप बाहर के यूर प्रोन टू द आउटसाइड प्रेशर। हमारी इकॉनमी, जब हमारी इकॉनमी ठीक हो गई ना, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इमरान खान की सारी सियासत का मरकज़ क्या है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक ना हो, इंस्टेबिलिटी रहे। इंस्टेबिलिटी से इकॉनमी ठीक नहीं होती, और इंस्टेबिलिटी में ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें अमेरिकन सेनेटर्स हैं, अमेरिकन कांग्रेसमैन हैं, और इंडियन ओरिजिन के हैं। और उन इंडियन ओरिजिन के जो ऑफिशियल्स हैं टॉप के, पाकिस्तानी रिटायर्ड जर्नैल उनको पूछते हैं, बड़े खुश होते हैं जब वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं। मैं हैरान हूँ, सारी उम्र इस कौम को आपने तैयार किया कश्मीर के नाम पे कि इंडिया दुश्मन है, वो इंडियन अमेरिका में बैठ के इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ जाते हैं, ये रिटायर्ड जर्नैल ज्ञाना शुरू कर देते हैं उसके सामने। और जो वहाँ दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी बैठे हैं, इन्होंने भेजे हैं यहाँ से जाते कैसे, इन्होंने भेजे ना, वो भी देखें आप, वो कैसे इन इंडियंस के तलवे चाट रहे हैं। तो एक कोई खुददारी भी होती है, एक कौमी गैरत भी होती है। मेरा इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा है, रहेगा, सारी उम्र रहेगा। तो मेरा और इस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा है ना, सियासत में इन्वॉल्वमेंट पे झगड़ा है ना। मेरा अपने किसी दोस्त से, अपने किसी भाई से झगड़ा हो जाए, आपसे झगड़ा हो जाए, मैं बाहर से जाके किसी को अपने दुश्मन के साथ अलायंस कर लूँ आपको हराने के लिए, अपने भाई को हराने के लिए, तो मैं बेगैरत हूँगा, मैं बेहमियत हूँगा। और जो ये कर रहे हैं वो भी, उनके पास भी गैरत नहीं है। ये घर का झगड़ा है हमारा और इस्टेब्लिशमेंट का। घर में लड़ूंगा, ठोक के लड़ा है। आज भी आपके सामने जिस तरह मैंने बात की है, करता है इनमें से कोई बात ऐसे की है आज भी,
इसलिए कि मैं इस घर का मैं स्टेक होल्डर हूँ। मेरा झगड़ा अपने भाइयों से है, अपने दोस्तों से है, अपने कोलीग से है, इस बात पे कि इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। मैं जनरल तारिक खान जैसे, जनरल फैज़ जैसे, जनरल कमर बाजवा, जनरल आसिफ गफूर, जनरल आसिम सलीम, पाशा जहीरों जैसे जर्नलों पे एतबार नहीं करता। ठीक है, इस और मैं बात नहीं में चाहता कि वो मेरी किस्मत का फैसला कर सकते हैं, या मैं उनको इजाज़त नहीं दूंगा। उनसे मेरी लड़ाई है, लेकिन उनके खिलाफ भी उनको बता रहा हूँ, अमरीकी इन एजेंटों को बता रहा हूँ, इनके खिलाफ भी इंडिया से, चाइना से, ईरान से मदद लेने नहीं जाऊंगा। यहीं रह के अपनी बात करूंगा, कानून और आइन के दायरे के अंदर, नॉन वायलेंट तरीके से। गोलियां नहीं मरवाऊंगा किसी को, ठीक है, इस बात में मुकदमे बड़ी नहीं करवाऊंगा झूठे। क्लैरिटी होनी चाहिए तो कि क्लैरिटी इनमें नहीं है, तो इन पे काम किया जाए पहले, या इनके इनके इनकी पेंशनें बंद की जाएं। बहुत कमा लिया इन्होंने हराम का इस मुल्क से, अब जान छोड़ दें इस मुल्क की, और इस मुल्क को तबाह करके अब जिस इदारे का खाते हैं उसको भी तबाह करने पे ये लगे हुए हैं सारे। और इनके एजेंट, और जिसका एक का एक्सपोज किया है मारखोर ने, करें औरों को, मैं तो कहता हूँ औरों को भी करें। तो ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई है, और हमारे अमेरिकी एजेंट जो हैं वो खुश हैं कि अमेरिका जो है वो फॉरेन इंटरवेंशन अगर एक दौर में गलत है तो वो फिर हर दौर में गलत है, और शायद इसके ऊपर बड़ी एक क्लियर पोजीशन लेने की ज़रूरत भी है तहरीक इंसाफ को। आज जो 9 मई में सज़ाएं हुई हैं, आप क्या देख रहे हैं इनको, कि जो ईयू की तरफ से एक बयान आया, यूके की तरफ से आया, यूएस की तरफ से आया, पिछली जो 9 मई की सज़ाएं हुई इनके ऊपर रिजर्वेशंस, उसके बाद ये सज़ाएं आ जाना, लेस देन अ वीक हुआ है पिछली सज़ाओं को। डू यू थिंक इट्स अ मैसेज टू देम, या फिर ये है कि एक बार सबको सजाएं दे दी जाएं सो दैट वो जो अगला प्रोसेस है वो शुरू हो जाए, जिसकी इंटरनेशनली बात भी की जा रही है? ये चलता रहेगा। ये मैसेज है भी, नहीं भी है, सब कुछ है। असल मैसेजिंग जो हो रही है ना, वो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है। वही कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ये एक मैसेज हो कि आपने जो कहना है कहते रहे। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है। और जो ये जिस तरह के अमेरिकन कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जिस तरह इमरान खान और पीटीआई और पाकिस्तान के न्यूक्लियर के हक में और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ एकदम से जो फ़िज़ा बन रही है ना ट्रंप के आने से पहले, तो इसका मकसद ये है कि ट्रंप आए तो पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ाया जाए इमरान खान के हवाले से। असल मकसद इमरान खान नहीं है, ये रिटायर्ड जर्नलों को मैं समझाना चाह रहा हूँ। असल मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं है। नाम इमरान खान का होगा, प्रेशर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे है, प्रेशर हमें चाइना से दूर करने पे है। ये इनके दिमागों में भूसा नहीं है ना, क्योंकि हैप्पी आवर हर वक्त होता है, तो भूसा है, वो नहीं इनको समझ आती ये चीज़। एक बात ये भी तो दुरुस्त और है ना ये कि नहीं समझ आती, इससे इस मुल्क में फसाद फैल रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये प्रेशर आना है। हाँ, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, क्योंकि इट्स फॉर रियल, ये हमेशा रहा है। जी है। तो इसीलिए मैं जो इतनी मैं बातें क्यों कर रहा हूँ ये सख्त, कि शायद ज़मीर जाग जाए इन लोगों का, शायद अपनी पेंशन की खातिर, ज़मीर की खातिर नहीं, इस खातिर कि यार पेंशन आ रही है जहाँ से मैं खाता हूँ, जिस बर्तन से उसी में मैं छेद ना करूँ, अमेरिकी एजेंटी ना करूँ, पैसे पेंशनें पाकिस्तान से लूँ, एजेंटी अमेरिकी करूँ, शायद इनको ज़मीर जाग जाए। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है पास्ट में कि अमेरिकी वेंटिलेटर्स अगर हटा लें तो हम पता नहीं खड़े नहीं रह सकेंगे, इस तरह की बात उन्होंने की थी। अगर ये ख्वाजा आसिफ की हर बात की गॉस्पेल ऑफ ट्रूथ तो नहीं है ना। मैं तो कहता हूँ हटा लें अमेरिकी वेंटिलेटर, मसला हमारे अंदर है, हम डरते हैं, हमारे पॉलिसी साज जो है ना वो खौफजदा हैं अमेरिका से, वो उस खौफजदगी की वजह से सारी बातें करते हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता इनकलाब ले आए, आपके अमेरिका के ख़िलाफ़ हम जहाज शुरू कर रहे हैं, और चाइना, तरीके होते हैं बहुत सारे, डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल करने के तरीके होते हैं। पाकिस्तान इतना कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है। जो अमेरिकी एजेंट यहाँ बैठे हैं ना, इनको तो लगता है पाकिस्तान इतना गया गुजरा मुल्क नहीं है। हमें इतना कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। 25 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमें अपनी सिर्फ मईशत ठीक करनी है। दुनिया में हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़्ज़त, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं दुनिया में ताकतवर जो पाकिस्तान के दोस्त हैं और साथ रहना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे अंदर जो घुस बैठी हैं ना, रिटायर्ड ख़ास तौर पे, ये इस मुल्क पे अल्लाह की कर्स है। ये चले जाएं इस मुल्क से, ये सो जाएं,
एक काम कर लेंगे तो इस मुल्क शायद आगे बढ़ जाए। अब उसमें मसला ये है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान प्रेशर में नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा। अभी तक जो डिसीजन है, पाकिस्तान ने इमरान खान के मामले पे प्रेशर में नहीं आना, क्योंकि मसला इमरान खान नहीं है, मसला न्यूक्लियर प्रोग्राम है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जो भी प्रेशर में आएगा वो फिर पाकिस्तान में उसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। ऑब्वियसली। तो ये इशू है। इस पे पाकिस्तान मैसेज ये है कि हमने प्रेशर में नहीं आना। आप प्रेशर डाल लें, लेकिन जो हमारा आइन और कानून का रास्ता है वो होगा, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूके हो, चाहे अमेरिका हो। और ये हमारे कभी भी दोस्ती रहे, हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हैं। जो वेंटिलेटर की बात की, हो सकता है उन्होंने ट्रेड के रेफरेंस से की हो। अगर आप वो वज़ीर दिफा हैं, ज़्यादा बेहतर मुझसे जानते हैं, लेकिन हमें भी कुछ पता है। अगर आप मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स या कोऑपरेशन की बात करें तो वो नहीं कुछ भी रहा। सही है। वो कुछ नहीं है, वो सिवाय रूटीन की कुछ चीज़ें हैं, कोई इक्विपमेंट, वेपन्स, नथिंग। ठीक है। हमारा मसला ये तीनों हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं बहुत बड़े, Alright. और हमें अपनी मईशत को ठीक करना है। उस मईशत को ठीक करने के लिए हमें इनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना है, जिस पे टारगेट किया जा रहा है दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानियों के ज़रिए, उनके पैसे के ज़रिए, और वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यूरोप के, यूके के और अमेरिका के, उन पे लॉबिंग की जा रही है, उन पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, और उनके ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनाई जा रही है कि खान खान खान। लेकिन असल इशू आपको पता चल गया, जो पाबंदी लगी है पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से। ठीक है। बॉटम लाइन यही कि स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी की हमें ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।